हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम मीशो पे बल्क लिस्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट लिस्ट करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही क्विक प्रोसेस है। आपको बहुत इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का या लिस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप भी अपने लिए इजीली कर पाएँ। और डुप्लीकेट लिस्टिंग या मल्टीपल लिस्टिंग करना भी इसके थ्रू बहुत ईजी है। आपको सिर्फ फर्स्ट इमेजेस ही चेंज करनी होगी, वो भी मैं करके दिखाऊँगा। तो अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये मैंने मीशो का एक डैशबोर्ड खोल रखा है। हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को सबसे पहले दो टैब खोलने, एक लेफ़्ट और एक राइट। पहले वाले टैब में हम जाएंगे, ये रहा कैटलॉग अपलोड्स के अंदर। कैटलॉग अपलोड्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे ऐड कैटलॉग इन बल्क। जिस तरह मेरा वॉलेट का प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे वॉलेट सर्च करूँगा। तो यहाँ पे आ गया, मेरा आ गया वॉलेट, यहाँ पे कैटेगरी खुल गई। अब यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, जनरेटेड प्रीफिल टेम्पलेट और डाउनलोड एम्प्टी टेम्पलेट। तो मैं एम्प्टी टेम्पलेट डाउनलोड करूँगा। ये मेरा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। अब ये मेरा टेम्पलेट ओपन हो रहा है। इनेबल एडिटिंग करा मैंने। अब देखो यहाँ पे वॉलेट फिल दिस है, एग्जाम्पल शीट है, वेरिएशन शीट है। तो आपको फिल दिस शीट पे जाना है, एग्जाम्पल शीट पे नहीं भरना, फिल दिस शीट पे जाना है। अब इन सबको ना मैं छोटा कर लूँगा, क्योंकि ये मेरे को सिर्फ मेन ऊपर का ही चीज़ देखना है, तो बाकी मेरे को नहीं। मैंने इसको 3 वाले को रो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्स्ट्रा सब ऊपर कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट नेम। देखो मैं आपको बेसिक एसईओ भी बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मैं वर्ड काउंटर खोल लेता हूँ, ईजी रहेगा। अब ये मैंने एक यहाँ पे खोल लिया। जिस तरह मेरा वॉलेट का प्रोडक्ट है, तो देखो दोस्तों, टाइटल में हमारे को जिस तरह अमेजोन पे टाइटल डालते हैं, हमारे को इसी तरह ही डालना है। अब जिस तरह मेरा वॉलेट का प्रोडक्ट, अब आप बोलोगे कीवर्ड कहाँ से निकाले, तो कीवर्ड आप फ्लिपकार्ट के सर्च टर्म रिपोर्ट से निकाल सकते हो, अमेजोन के ब्रांड एनालिटिक्स से। जो कस्टमर सर्च कर रहा है इस टाइम, आप वो वहाँ से देख सकते हो। अगर नहीं है तो आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और यहाँ पे रखना है आई वॉन्ट टू नो कीवर्ड्स फॉर दिस प्रोडक्ट दैट पीपल आर सर्चिंग नाउ। और प्रोडक्ट क्या है हमारा, वॉलेट। यहाँ पे हमारे को एआई मोड पे जाना है। मैंने पहली वीडियो में बताया था। देखो एआई मोड पे जाएंगे हम। एआई मोड पे हमारे को बता देगा स्मार्ट वॉलेट, आरएफआईडी ब्लॉकिंग वॉलेट, एयर टैग वॉलेट, स्लिम वॉलेट, पॉकेट फ्रंट पॉकेट वॉलेट, जेन्युइन लेदर वॉलेट, बेसिक्स। और ये आपको टूल्स भी दे देगा कहाँ से आप चेक कर सकते हो, कहाँ से आप चेक नहीं कर सकते हो। तो सबसे कॉमन टूल है keyword.io। वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं गूगल पे जाऊँ और यहाँ पे keyword.io पे जाऊँगा, तो ये keyword.io हमारा टूल है। ये रहा keyword.io, ये वाला हो गया। ये वाला टूल है। यहाँ से हम अमेज़ोन का बेसिक सर्च टर्म निकाल सकते हैं कि अमेज़ोन पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम गए अमेज़ोन पे और यहाँ पे कंट्री में हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया। इंडिया आ गया। अब यहाँ पे वॉलेट मैंने सिर्फ 1 वर्ड डाला। अब देखते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखाएगा। यहाँ से हम बेसिक जेन्युइन कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। कीवर्ड फॉर मैन, कीवर्ड फॉर वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट फॉर वुमेन। तो ये वॉल्यूम नहीं दिखा रहा हमारे को, बस इसने कीवर्ड दे दिया। तो अब हम टाइटल क्रिएट करते हैं। जिस तरह मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ वॉलेट का, तो मैं पहला डालूंगा वॉलेट फॉर मैन, उसके बाद जेन्युइन लेदर वॉलेट फॉर मैन। अब देखो पहले मैंने मैन में MEN डाला था, उसके बाद दोबारा मैंने वॉलेट फॉर MEN में MEN डाला है। तो यहाँ पे दो डिफरेंस आ गए यहाँ पे हमारे को। उसके बाद था स्टाइलिश आ गया, वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश आ गया। अब उसके बाद हमारे को अगला कीवर्ड मिल गया स्टाइलिश वर्ड का। यहाँ पे पहले भी हम डाल सकते हैं STYLIS, स्टाइलिश वॉलेट फॉर मैन। अब उसके बाद मैंने कोमा डाल दिया। अब उसके बाद आ गया कैनवस, वॉलेट कैनवस फॉर मैन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कोमा डाल के कैनवस वॉलेट कैनवस फॉर मैन ये डाल दिया मैंने। उसके बाद ये मैंने कर दिया। उसके बाद स्टाइलिश हो गया, कॉम्बो हो गया, बेल्ट हो गया, लेदर वॉलेट हो गया, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन। कार्ड होल्डर वॉलेट लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन भी यहाँ पे कीवर्ड में डाल दिया। तो इस तरह करके आप 3 से 4 कीवर्ड इजीली अपने टाइटल में डालो। बेसिक एसईओ के लिए अच्छा रहता है। एंड अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्लिम एंड लाइट वेट मेंस PU वॉलेट। ये मैंने एक बेसिक टाइटल डाल दिया। अब इसको मैं करूँगा कॉपी और मेरी जो ये शीट है
प्रोडक्ट नेम में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का वेरिएशन है कलर का, ये है मेरे पास ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, टैन। तो मैं चाहूँ तो अपना यहाँ पे आगे सबसे पहले कलर डाल सकता हूँ, जिस तरह ब्लैक, मैंने आगे पहला वर्ड डाल दिया ब्लैक कलर। आप पीछे आगे पीछे कीवर्ड आगे पीछे ऊपर नीचे करके डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला टाइटल डाल दिया ब्लैक, फिर इसके नीचे मैंने डाला है ब्लू, उसके बाद मैंने डाल दिया ब्लैक, ब्लू, टैन, उसके बाद मेरे पास अगला कलर कौन सा है, ब्राउन, और लास्ट में आ गया अपना ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। अब ये पूछ रहे वेरिएशन है, वेरिएशन में कैसे है, जिस तरह मेरा प्रोडक्ट फ्री साइज का है तो मैं फ्री साइज कर सकता हूँ। अब एक भाई ने मेरे से बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट सॉक्स का है पर वहाँ पे सॉक्स में साइज का वेरिएशन करने का नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप वेरिएशन फ्री साइज में कर दो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, और अपने टाइटल में साइज मेंशन कर दो आगे या फर्स्ट कीवर्ड के बाद की ये साइज है, तो वहाँ से भी आप वेरिएशन दे सकते हो। इमेजेस सेम करके आगे पीछे इमेजेस करके वहाँ से भी वेरिएशन बना सकते हो अगर आपके पास वेरिएशन में यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। क्लोथिंग सेगमेंट में ज़्यादातर यहाँ पे वेरिएशन में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, 2XL, 3XL, 4XL इस तरह करके ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे मीशो प्राइस आ रहा है। मीशो प्राइस जो है मेरा पहले मैंने 93 में डाला था ये प्रोडक्ट, तो मैं फिर से 93 में ही लिस्ट कर रहा हूँ जो कि हमारा प्राइस है। अब यहाँ पे देखो मेरे इसमें डुअल प्राइस इनेबल है, पर यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 रुपये का आ रहा है। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला है 13, इसको 13 को हम 3 रुपये 2 रुपये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ पे 13 लिखे वहाँ पे सिर्फ 2 कर देना है और एंटर मार देना है। तो अब 2 रुपये का डिफरेंस हो गया। अब इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। MRP में मैंने 750 रुपीज़ डाल दिए। 750 रुपीज़ ठीक है एक वॉलेट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास GST इसका 5% में है। HSN कोड हमारे को यहाँ पे है 4202 में, HSN कोड इसका 4202 ले लेता हूँ। उसके बाद नेट वेट आ गया। नेट वेट दोस्तों मैं 100 ग्राम्स डाल रहा हूँ। अब 10-20 ग्राम मत डालना, 100 ग्राम्स के आसपास डालना। इन्वेंट्री में मैं 50 यूनिट्स ईच डाल रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया रखेंगे यहाँ पे हम, ABCDEFGHI इंडिया आ गया। मैन्युफैक्चरर नेम में मेरे पास पुरानी शीट पड़ी है मैन्युफैक्चरर की, उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, ये रहा अर्बन क्राफ्ट एंड कंपनी। ये मैंने मैन्युफैक्चरर का पुरानी शीट से नाम कॉपी किया, पेस्ट डाल दिया। आपके पास अगर मैन्युफैक्चरर है तो आप वो कर सकते हो, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो। पिन कोड मैंने यहाँ से ले लिया है, ये मैंने डाल दिया पिन कोड 111005। उसके बाद पैकर नेम में भी वापस मैंने ये मैन्युफैक्चरर का नाम डाल दिया। पैकर एड्रेस में 1 और पिन कोड मैंने ये वापस डाल दिया। अब इंपोर्टर नेम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्लोजर पूछ रहे, क्लोजर कैसा है, बटन है, जिप है, हमारा कोई भी क्लोजर नहीं है। अब बात आई यहाँ पे कलर की। देखो मैंने कलर सिलेक्ट किया, पहले में ब्लैक, फिर दूसरे में ब्लू, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले में मैंने किया ब्राउन, और बीच वाले में टैन का कोई ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे मैं गोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फोल्ड टाइप हमारा वॉलेट है तो 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, मेरा बाई फोल्ड है। जेनेरिक नेम क्या है इसका, इसको मैं वॉलेट में डाल रहा हूँ तो जेनेरिक नेम वॉलेट मैंने कर दिया। मटेरियल क्या है मेरे पास, इसका कैनवस है, मतलब PU के अंदर आता है कैनवस। नेट क्वांटिटी क्या है, नेट क्वांटिटी का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक क्वांटिटी जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना क्वांटिटी भेज रहे हो। अगर आपका कॉम्बो है तो नेट क्वांटिटी में तब भी आप 1 ही डालोगे, अगर आपको डालना है 2 तब आप डाल सकते हो, पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अगर आपको कॉम्बोज वगैरह दे रहे हैं तो टाइटल में मेंशन कर दो कॉम्बो है, पैक ऑफ 2 है, ब्लैक एंड ब्लू वगैरह, और नेट क्वांटिटी में एक रखो। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप टाइटल में कॉम्बोज वगैरह रखते हो और नेट क्वांटिटी में भी 2, 3, 4 डाल देते हो तो वहाँ पे कस्टमर को लगता है ये कॉम्बो की 2 क्वांटिटी आएगी, जो कि वो गलत समझ लेते हैं और उस वजह से कस्टमर रिटर्न बढ़ जाते हैं। तो नेट क्वांटिटी 1 रखो। अगर आप कॉम्बो दे रहे हो, टाइटल में कॉम्बो मेंशन नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे नेट क्वांटिटी में 2, 3, 4 डालना। अगर टाइटल में आपने कॉम्बो डाल दिया है पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 तो भी नेट क्वांटिटी में फिर 1 डालना, एक ही तरफ डालना जहाँ पे आपको लगे, ताकि कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे ये डायमेंशन पूछ रहा है, प्रोडक्ट डायमेंशन पूछ रहा है। डायमेंशन यहाँ पे दोस्तों ध्यान से डालना कि यहाँ की डायमेंशन आपका लॉजिस्टिक में वो लॉजिस्टिक क्रिएट करने में हेल्प करता है। जिस तरह मैं यहाँ पे कमी डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट लेंथ में यहाँ पे 15 डाल देता हूँ, 15 लेंथ हो गई, 10 विड्थ हो गई और हमारी 3 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, तो मैंने कम डाल दी है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टाइप में पूछ रहे हैं हमारा है मनी कॉइन पर्स, मनी क्लिप्स। मैं इसको कार्ड होल्डर, हमारा कॉइन पर्स है, कॉइन पर्स है, एक बारी हम फोटो देखते हैं। हमारा कॉइन पॉकेट वॉलेट है, यहाँ पे रुकिए,
इसमें कॉइन का ऑप्शन नहीं है, कार्ड वॉलेट है हमारे पास, तो ये कार्ड वॉलेट में जाएगा। कॉइन पर्स की जगह कार्ड होल्डर नहीं जाता, कार्ड एंड मनी ऑर्गेनाइजर में हम इसको लिस्ट करते हैं। उसके बाद लेंथ साइज पूछ रहा है, लेंथ इसकी मैं वापस वही 15 सेंटीमीटर कर देता हूँ। 15 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई। उसके बाद इसकी 10 सेंटीमीटर की विड्थ हो गई। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से लेना पड़ेगा हमारे को। 10 सेंटीमीटर की हमारी विड्थ हो गई। इमेजेस अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इमेजेस हम लास्ट में अपलोड करेंगे। अब बात आ गई यहाँ पे स्टाइल आईडी की, तो स्टाइल आईडी में एक बार पुराने वाले का देख लेता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे हम। स्टाइल आईडी स्टाइल आईडी स्टाइल आईडी, ये रहा स्टाइल आईडी, मैंने पुराने वाला का ही कॉपी किया एंड नए वाले में स्टाइल आईडी। अब यहाँ पे देखो मैंने जो है मल्टीपल लिस्टिंग करूँ तो सबके आगे मैं नंबर्स लगाता जा रहा हूँ। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं इसके आगे क्या करूँगा, _1, उसके आगे ब्लैक ब्लू वाला है, तो ये मैंने ब्लू वाले को ऊपर किया _1, उसके बाद 10 है 10_1, और इस तरह आप मल्टीपल स्टाइल आईडी रख सकते हो। देखो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आप स्टाइल आईडी रखो वही SKU आईडी रखना, ईजी रहता है आप सभी लोगों के लिए। ब्रांड नेम छोड़ देना। ग्रुप आईडी मैं ग्रुप 1 डाल रहा हूँ। देखो ग्रुप आईडी का मतलब सिंपल ये है कि जितने प्रोडक्ट आपको एक कैटलॉग में रखने हैं एज अ वेरिएशन, उन सब के लिए आपको सेम ग्रुप आईडी रखना है। अगर मेरे को ब्लैक, ब्लू, टैन, ब्राउन ये चारों वॉलेट एक ही कैटलॉग में रखना है तो मैं ग्रुप इनका डालूंगा 1। अगर मेरे को ब्लैक और ब्लू एक में रखना है, टैन और ब्राउन 2 में रखना है, तो मैं ग्रुप आईडी ऊपर में रहेगा 1 और नीचे में आ जाएगा 2। पर मैं चारों एक साथ कैटलॉग में डालना चाहता हूं तो मैं ग्रुप आईडी रखूंगा 1। अगर मैं 2 ग्रुप आईडी रखूंगा तो ये 2 अलग कैटलॉग इसको मानेगा, तो ब्लैक और ब्लू अलग कैटलॉग बन जाएगी, टैन और ब्राउन अलग बन जाएगी। तो ग्रुप 1 ही रखूं मैं, ताकि ये चारों प्रोडक्ट मेरे एक ही कैटलॉग में एज अ वेरिएशन दिखाएं। डिस्क्रिप्शन दोस्तों मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ब्रांड भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, और उसके बाद पैटर्न हमारे पास आ गया। पैटर्न में यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्सचर्ड। ये मेरा बेसिक प्रोडक्ट जो है रेडी हो गया है। एक बार हम चेक कर सकते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया हमारा। सिंपल सा था, कुछ भी इसके अंदर नहीं था, नहीं, बस अब हमारा इमेजेस अपलोड करनी है हमारे को। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनका स्पेस कम कर देता हूँ। ये फ्री साइज़ यहाँ से गया, मीशो प्राइस छोटा कर दिया, रॉन्ग रिटर्न्स, MRP कम कर दिया, GST कम कर दिया, नेट वेट को छोटा कर दिया, इन्वेंट्री छोटा कर दिया, इंडिया छोटा कर दिया। चलो काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपनी इमेजेस के सेक्शन में। ये रहा क्लोजर, हमारा क्लोजर रह गया। क्लोजर में यहाँ पे जिप और बटन कंपलसरी फील्ड है। एक बारी मैं पुरानी लिस्टिंग चेक कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लोजर में क्या डाल रखा है। क्लोजर 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 GST HSN, पुरानी में इन्होंने क्लोजर का ऑप्शन नहीं दिया, अभी इन्होंने क्लोजर का ऑप्शन डाल दिया फॉल टाइप। पुरानी में क्लोजर नहीं है, अब मैं नई वाली में डाल देते। देखो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन आ रहा है, मैं बटन या जिप कर देता हूँ। अब क्या करे भाई, ऑप्शन इन्होंने वॉलेट्स के टेम्पलेट में अब डाल दिया, और कंपलसरी है, इसके बिना करे कैटलॉग रिजेक्ट हो जाएगा। तो कंपलसरी है तो डाल देते, रैंडम डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हमारी इमेजेस की। फ्रंट इमेज दोस्तों, अब हम वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। मैंने कहा था एक ये खोलना, एक और दूसरा टैब खोलना। अब हम जाएंगे यहाँ पे कैटलॉग, ये रहा इमेज बल्क अपलोड के अंदर। अब यहाँ पे हम इमेजेस अपलोड करेंगे। मैं इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हम गए न्यू फोल्डर में, वॉलेट्स के अंदर सबसे पहला था ब्लैक कलर का। 4 इमेजेस मैं ले रहा हूँ, तो मैं एक ये उठाता हूँ, 2 3 4, ये 4 इमेजेस मैंने उठाई। गेट इमेज लिंक करा मैंने। अब मैंने जो है फर्स्ट इमेज जो है मेरी मेन इमेज ये रही, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद सेकंड इमेज को मैंने इमेज 2 में डाला। उसके बाद इमेज 3 कॉपी की मैंने, यहाँ से कॉपी लिंक किया इमेज 3, और इमेज 4 मैंने यहाँ से उठाई और ये मैंने डाली इमेज 4 में। तो ये मेरा ब्लैक हो गया। अब उसके बाद ब्लू रह गया। अब वापस उसी जगह जाऊँगा, ऐड इमेजेस करूँगा, ब्लू वाली की इमेजेस अपलोड करूँगा। ब्लू पे आया 1 2 3 4, गेट इमेजेस,
ये मैंने किया कॉपी लिंक, पहली इमेज मैंने यहाँ पे डाली ब्लू वाले के, कॉपी इमेज, इमेज 2 आई, कॉपी इमेज, इमेज 3 आई, कॉपी इमेज, इमेज 4 आई। उसके बाद ऐड न्यू इमेज। अब 10 पे आ गए हम, 1 2 3 4 इमेजेस ली, गेट इमेज लिंक। अब यहाँ पे आ गए हम कॉपी इमेज, फर्स्ट इमेज कॉपी करी हमने, कॉपी इमेज, इमेज 2, कॉपी इमेज, इमेज 3 और कॉपी इमेज, इमेज 4। अब लास्ट वाला कलर आ गया हमारा, तो अब हम लास्ट कलर अपलोड करेंगे यहाँ पे। अब आ जाते हैं ब्राउन पे, 1 2 3 4, गेट इमेज, कॉपी इमेज ब्राउन 1, उसके बाद कॉपी इमेज, इमेज 2, कॉपी इमेज, इमेज 3 और लास्ट में कॉपी इमेज, इमेज 4। अब हमारा बेसिक ये शीट रेडी हो चुका है। मेन चीज़ आपको देखना है, आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे खाली छोड़ना है, ब्रांड नेम यहाँ पे खाली छोड़ना है, आपको ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एम्प्टी छोड़ना है। और जो आप स्टाइल आईडी दो, प्रोडक्ट आईडी दो, वही सेम एसकेयू रखो, तो अपने एसकेयू को ही स्टाइल आईडी बना सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये मैंने फाइल कर दी सेव, अब इसको मैंने करी। अब यहाँ पे जाएंगे, अपलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये मैं गया डाउनलोड्स के अंदर और ये मेरा टेम्पलेट आया, मैंने करा अपलोड। योर फाइल इज बीइंग अपलोडेड और फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो अब यहाँ पे QC इन प्रोग्रेस के अंदर हमारा दिखा रहा है, देखो 4 फाइल दिखा रहा है। आज की डेट आ गई है 28 मई 7:09 और अभी ये 15 मिनट में हमारी फाइल चली जाएगी इन्वेंट्री में। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे ChatGPT के पास। ChatGPT के पास जाएंगे, मैं फ्री वर्जन वाला लोकल अभी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डालूँगा माय प्रोडक्ट टाइटल इज़, हमने जो टाइटल बनाया था वो कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। उसके बाद अब पहले यहाँ पे डाल देते हैं आई हैव अ प्रोडक्ट ऑफ मैन वॉलेट्स। उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड्स का यहाँ पे इसको रेफरेंस दे देता हूँ। कीवर्ड्स क्या है मेरे पास, ये हमारे पास कीवर्ड आए थे। अब हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट फॉर मैन लेदर ओरिजिनल। अगला कीवर्ड डाल देते हैं भैया आप, वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश, कैनवस वॉलेट फॉर मैन। उसके बाद कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन, लेदर वॉलेट फॉर मैन। उसके बाद वॉलेट बाई फोल्ड वॉलेट फॉर मैन। उसके बाद वॉलेट कार्ड होल्डर, आप रिपीटेड छोड़ सकते हो पर मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट की जगह हम कीवर्ड चेंज करते हैं, पर्स मैन सर्च करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास चल आ गया पर्स मैन वॉलेट। कहाँ गया हमारा पर्स मैन लेदर। उसके बाद पर्स मैन ब्रांडेड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, अभी हम इसको बोलेंगे जनरेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग दीज कीवर्ड्स अंडर 400 कैरेक्टर्स फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग। 400 to 500 कर देंगे हम सेफ्टी के लिए, क्योंकि मीशो पे 400 कैरेक्टर्स बायर पोर्टल पे शो करता है,
तो हम 400 to 500 कर रहे हैं, बीच में कहीं देगा, फिर हम उसके हिसाब से एडजस्ट एडिट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। देखो इसने हमारे को एक बना करके दे दिया है। अब एक बार हम कैरेक्टर काउंटर पे इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 481 कैरेक्टर्स हो गए हैं। अब ये लास्ट वाली लाइन में हटा देता हूँ, तो 388 कैरेक्टर्स हो गया। इतने हमारा मीशो पे QC पास हो गया है। QC पास देखो 28 मई का आज की डेट का QC पास हो गया। तो इन्वेंट्री में जाना है हमारे को, और ये रहा हमारा आ गया कैटलॉग, आ गया 1 मिनट में आ गया कैटलॉग हमारा। ब्लू स्टाइलिश वॉलेट फॉर मैन, जेन्युइन लेदर वॉलेट फॉर मैन, ये हमारा कैटलॉग आ गया 93 रुपीज़ के अंदर। पहले हम इसका वेट वगैरह चेक करेंगे कि भाई इस पे देखो वेट यहाँ पे 50 ग्राम्स आ गया। पैकेज वेट हमने 100 ग्राम डाला, इसने 50 ग्राम ले लिया। आपको इमेज में प्रोडक्ट छोटा रखना है ताकि ये वेट सही ले। उसके बाद अभी बायर पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा 24 से 48 घंटे बाद। अभी हमारे को सबसे पहले क्या करना है, कैटलॉग पे एडिट करना है, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन हमने बनाया था, जो कैरेक्टर काउंटर पे पड़ा था, ये उठाया हमने, और प्रीपेड डिस्काउंट में सिर्फ 2 रुपये का ही देता हूँ। देखो हर जगह दोस्तों मैं 2 रुपये का ही डिफरेंस रखता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला, ब्रांड में मेरा ब्रांड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया, देखो हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरे वाले में डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद प्रीपेड डिस्काउंट 2 रुपये का हो गया, सबमिट करा। उसके बाद तीसरे में भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, और प्रीपेड डिस्काउंट 2 रुपये का। ये कलर मेरा ब्राउन का ब्राउन है, सही कलर लिया इसने बिल्कुल। अब चौथा कलर आ गया मेरे पास, ये लास्ट वाला ब्लैक वाला, इसमें भी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूंगा, प्रीपेड डिस्काउंट 2 रुपये का, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाला और सबमिट रिक्वेस्ट। तो मेरी कैटलॉग हो गई रेडी, SEO हो गया। अब बात आई डुप्लीकेट लिस्टिंग की। दोस्तों क्या करना है, मैंने जो ये कैटलॉग थी इसको मैं कॉपी कर लूँगा अपने फाइल या फोल्डर में, जहाँ पे भी मेरे को सेव करना है। ये मैंने कैटलॉग बनी बनाई कॉपी कर ली है। अब मुझे अगर डुप्लीकेट लिस्टिंग करनी है, एक और इसी की ही लिस्टिंग करनी है, तो 2 मिनट लगेंगे, मात्र 2 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं करना। अभी हमने क्या करा, अब हमारे को सबसे पहले क्या चीज़ों में चेंजेस करने हैं। जिस तरह मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको हमारे पास क्या था, इसको वापस छोटा करते हैं हम, ये आ गया। पहले मैं टाइटल हमारे को चेंज करना है, टाइटल। अभी हमने ये टाइटल उठाया, हम गए अपने वर्ड काउंटर पे। अभी ये हमारा पुराना ये वाला टाइटल था, ब्लैक स्टाइलिश वॉलेट फॉर मैन। अभी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अभी हमने कीवर्ड में देखा, देखो लोग पर्स भी सर्च कर रहे हैं, पर्स लेदर मैन पर्स, तो हम एक कीवर्ड चेंज कर लेंगे, स्टाइलिश पर्स फॉर मैन कर लेंगे, या पर्स वॉलेट फॉर मैन। सिर्फ मैं एक वर्ड डाल दूंगा, पर्स वॉलेट फॉर मैन, ब्लैक स्टाइलिश पर्स वर्ड मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं गया स्टाइलिश पर्स वॉलेट फॉर मैन, और हर जगह मैं सिर्फ पर्स वर्ड ऐड कर दूंगा। तो मेरा ये एल्गोरिदम को लगेगा कि भाई टाइटल नया हो गया, तो अब अपनी कैटलॉग भी नई हो गई। तो ये मैंने किया। तो एक काम तो ये है। अब हमने दोस्तों 4 इमेजेस अपलोड करी थी, अब हमारे को सिर्फ फर्स्ट इमेज चारों की डिलीट कर देनी है। फर्स्ट इमेज डिलीट कर दी, अभी हम नई इमेज अपलोड करेंगे। अब हम जाते हैं प्रोडक्ट आईडी पे। अब देखो मैंने दोस्तों यहाँ पे _1 किया था, मैं _2 कर दूंगा, _2 _3, और यही स्टाइल आईडी को कॉपी करके SKU ID में पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी डुप्लीकेट लिस्टिंग होगी रेडी। अब मुझे सिर्फ इमेजेस ही अपलोड करनी है दोस्तों। अब इमेजेस अपलोड करनी है, मैं गया यहाँ पे इमेज अपलोड वाले में। अब क्योंकि मेरे पास इमेजेस दोस्तों ख़त्म हो गई है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल पे, और यहाँ पे जाऊँगा जेमिनाई सर्च करूँगा, जेमिनाई, और जेमिनाई को बोलूँगा भाई नई इमेजेस इसकी रीजनरेट कर दे। पहले मैं गया ब्लैक वाले की मेरे पास ये कौन सी इमेज रीजनरेट कराता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे इसको डालता हूँ रीजनरेट दिस इमेज। अब ये रीजनरेट कर देगा, नहीं तो आप गूगल पे जाकर के इमेज जनरेटर, इमेज एडिटर, कोई भी टूल से एडिट कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये फर्स्ट इमेज को रीजनरेट कर देगा, मुझे बस फर्स्ट इमेज को मीशो के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है और नए लिंक से कॉपी पेस्ट कर देना है।
मेरी एक और कैटलॉग हाथ की हाथ तैयार। बस इस तरह 50 बारी लिस्टिंग कर सकते हो। एक एक्सेल फाइल आपको रखनी है, एक बारी एक्सेल फाइल बनानी है, SKU आईडी बदलते रहो, स्टाइल आईडी बदलते रहो। देखो इसने क्या चेंजेस करा है, कुछ भी चेंज नहीं करा। इसको बोलूँगा, दोबारा बोलना पड़ेगा, रीजनरेट दिस इमेज एंड चेंज द बैकग्राउंड, चेंज द बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड चेंज कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, फ्री वर्जन है, टाइम तो देना पड़ेगा। तो इस तरह करके आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, एक दिन में 50 बार, 60 बार, 70 बार, 100 बार, जितनी मर्जी कैटलॉग डुप्लीकेट करनी है कर सकते हो। सिर्फ आपको एक एक्सेल शीट चाहिए, उसी को बार बार अपलोड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। विद इन 1 घंटे में कम से कम 10 बार ही आप अपने प्रोडक्ट की डुप्लीकेट लिस्टिंग कर सकते हो। देखो इसने हमारा टेबल चेंज कर दी, बहुत बढ़िया। हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। ये इमेज हमने डाउनलोड करी, मीशो पे गए, ये रहा। अब यहाँ पे हम ऐड में जाएंगे, डाउनलोड्स में गए, हम डाउनलोड्स में हमारी ये इमेज हमने उठाई, ओके करी, गेट इमेज लिंक। मेरी इमेज थोड़ी बेटर नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड बहुत डार्क है। मैं अभी आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ, या इसको बोलता हूँ, रुको, मैं क्यों बेकार में हम मेहनत वेस्ट करें। चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड, माई प्रोडक्ट इज नॉट विजिबल ड्यू टू दिस डार्क बैकग्राउंड, माई प्रोडक्ट इज़ नॉट विजिबल। तो बैकग्राउंड इमेज चेंज करते वक्त दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना, AI से इमेज जनरेट कराते वक्त। क्रिएटिंग योर इमेज, बहुत सारे टूल्स हैं दोस्तों। ChatGPT हो गया, आपका जेमिनाई हो गया, क्लॉड AI हो गया, उसके बाद आपके पास और कौन से टूल हैं, डीप सीक हो गया, और नाम भूल गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी है उसका नाम भूल गया माइक्रोसॉफ्ट वाले का मैं। बहुत सारे आपके पास AI टूल्स हैं जो आपको फ्री में इमेजेस बना बना के देंगे। परप्लेक्सिटी भी है, देखो ये बढ़िया लग रहा है, इसमें मेरा प्रोडक्ट विजिबल अच्छे से हो रहा है। ये डाउनलोड किया मैंने, अब मैं इसको, ब्लैक हो गया, अब ब्लू वाले का भी दे देता हूँ मैं, डू फॉर दिस ऑल्सो। एक बारी में चारों ही जनरेट कर लेता हूँ, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, उसके बाद अपना आ गया ब्राउन। चेंज द बैकग्राउंड फॉर दिस, इस इमेज को मैं डिलीट मारता हूँ। ये 3 इमेजें मैंने डिलीट मारी। नहीं तो दोस्तों एक सिंपल तरीका और भी है कि जिस तरह ये इमेज है इसको मैंने करा कॉपी पेस्ट, और इसको मैं करूँगा ओपन विद पेंट, ओपन विद पेंट, पेंट चल चल हैंग हो गया, ओपन विद पेंट करा, और इसको मैं जाऊंगा रोटेट पे और करूंगा फ्लिप। ये मेरी हो गई इमेज चेंज। तो इसको भी मैं पेस्ट किया, वापस आते हैं। अब देखते हैं इसने क्या इमेज बना के दिया है। चलो इसने भी ये सही है, मैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास 10 वाला रह गया, 10 वाले का मैं ले गया, इसको यहाँ पे डालूँगा, कॉपी करा प्रॉम्प्ट और पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस करता है ये। लास्ट प्रोडक्ट है। मेन जो आपका टाइम लगेगा दोस्तों वो इमेज क्रिएट करने में लगेगा। टेम्पलेट आपका रेडी है तो जितनी मर्जी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो और जितनी मर्जी बाहर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। इमेजेस में चेंजेस, कुछ भी माइनर चेंजेस भी करोगे तो भी एल्गोरिदम उसको नया इमेज, कोई इमेज इमोजी डाल दिया, कोई टेक्स्ट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, अगर मैं इमेज के ऊपर टाइटल में टेक्स्ट में डाल दूँ वॉलेट फॉर मैन, तो भी आपका न्यू इमेज वो कहलाया जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप इमेजेस कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स क्रिएट। ये AI में टाइम लग रहा है। देखो ये वाला इमेज इसने बढ़िया जनरेट किया है, मज़ा आ गया देख के ये वाला प्रोडक्ट का इमेज।
चलो हो गया। अब हम जाते हैं मीशो पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड इमेजेस और हम गए डाउनलोड्स के ऊपर, डाउनलोड्स पे गए ऑल इमेजेस। अब यहाँ पे हमारे को ये 4 इमेजेस मिल गई हैं, 4 इमेजेस हमने करी, गेट इमेज लिंक। सबसे पहले हमारी ब्लैक वाली आ गई, ब्लैक वाली आगे आ गई हमारी। उसके बाद ब्लू वाला आ गया, मेरे ख्याल से मेरे को ब्लू वाला आ गया। उसके बाद हमारा आ गया 10 और लास्ट में आ गया ये हमारा ब्राउन, ये ब्राउन थर्ड वाला, कॉपी ब्राउन। अभी हमारी फाइल होगी रेडी। एक बारी कलर वापस चेक कर लेते हैं, ब्लैक वाला भी ये यही था ना, ब्लैक वाला। हाँ ब्लैक वाला दोस्तों यही था, बस ठीक है। अब हमारी फाइल होगी रेडी। फाइल हमने कहाँ पे सेव करी थी, हमने फाइल सेव करी थी ये वाली वॉलेट्स में, ये रही फाइल हमारी। अब हम इसको जाएंगे मीशो पे, यहाँ पे गए और कहाँ गए हम, सपोर्ट पे, यहाँ पे कैटलॉग अपलोड्स पे गए। कैटलॉग अपलोड्स के अंदर ऐड कैटलॉग इन बल्क। अब यहाँ पे हमने क्योंकि एक बारी लिस्टिंग कर ली है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वॉलेट का। अब हम यहाँ पे वापस जाएंगे, कैटलॉग अपलोड करेंगे, न्यू फोल्डर वॉलेट्स, ये रहा हमारा कॉपी वाला, इसको अब हम अपलोड कर देंगे और विद इन 4 to 5 मिनट्स ये कैटलॉग भी हमारा लाइव हो जाएगा। अभी QC इन प्रोग्रेस है, 4 हमारा रोज़ इसने लिया है। बस हमारा ये कैटलॉग जैसे लाइव हो जाएगा, हमारे को बस इसमें डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करना है और वही अपना 2-2 रुपये का हमारे को प्रीपेड डिस्काउंट देना है, उससे ज़्यादा की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। QC इन प्रोग्रेस है दोस्तों, अभी पता नहीं टाइम लग रहा है। पहले वाला तो विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स हो गया था, अभी ये टाइम लग रहा है। तो इस तरह आप करके दोस्तों मल्टीपल टाइम्स अपनी कैटलॉग अपलोड कर सकते हो। इमेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम जाएँ, हम वापस इन्वेंट्री में जाते हैं, इन्वेंट्री में जाते हैं, देखो यहाँ पे शिपिंग 50 ग्राम्स लग रहा है। और मीशो पे अगर हम सर्च करें इसका meesho.in पे, देखें प्रोडक्ट हमारा वहाँ पे लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हमने प्रोडक्ट आईडी कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी एल्गोरिदम ने रीड करा नहीं करा, देखो कर लिया, रीड कर लिया। 160 रुपीज़ में शो कर रहा है ये। और हमने कितने में लिस्ट किया, हमने लिस्ट किया है 93 रुपीज़ में। तो 160 माइनस 93 तो विच इज़ 67 रुपीज़। हमारा 70 रुपीज़ तक का लॉजिस्टिक लगता है, विच इज़ नॉर्मल। अभी प्रमोशन डिस्काउंट देंगे 5% का, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ इशू कि आपका एक्सेस लॉजिस्टिक लग रहा है या नया लग रहा है। इसी तरह देखो हमारा टाइटल अपडेट हो गया, 10 स्टाइलिश वॉलेट फॉर मैन, जेन्युइन लेदर वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट कैनवस मैन, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन, स्लिम एंड लाइट वेट मैन PU वॉलेट। तो अब ये दूसरे वाला QC प्रोसेस में है, जब तक ये अप्रूव होगा। तो इस तरह आप मल्टीपल टाइम n नंबर ऑफ टाइम डुप्लीकेट लिस्टिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ एक फाइल मेंटेन रखनी है। जब तीसरी बार करो तो SKU ID स्टाइल ID चेंज कर दो, टाइटल में आगे पीछे कर दो। जिस तरह मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड डाल दिया था पर्स, नेक्स्ट टाइम क्या जेन्युइन लेदर वॉलेट फॉर मैन में आगे कर सकता हूँ और उसके बाद ये वाला फर्स्ट लाइन में उसके बाद डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एक वर्ड आगे पीछे करके आप चेंजेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन सब में सेम डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इमेज चेंज करनी है दोस्तों, और अपना स्टाइल ID और SKU ID हमेशा चेंज करते रहो। _1 _2 _3 _4 9 10 11 50 70 80 100 200 जितनी मर्जी बार आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है आप कर सकते हो। तो ये है हम दोस्तों हमारी सिंपल सा तरीका मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्ट लिस्ट करने का। बल्क के थ्रू प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, सिंपल सा तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और देखो हमारा ये भी QC पास हो गया। देखो 28 मई अभी आपके सामने QC पास हो गया। अब हम इन्वेंट्री में जाएंगे और ये देखो ये नई वाली इमेजेस भी आ गई। ये ब्लैक वाला प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं लग रहा, ब्राउन वाला ये जो है इसका बैकग्राउंड बहुत डार्क आया, पर हाँ ये भी हमारा इमेज प्रोडक्ट अप्रूव हो गया। सेम 50 ग्राम्स इसका है और हमारा प्रोडक्ट अप्रूव हो गया। तो मल्टीपल टाइम्स आप n नंबर ऑफ टाइम्स डुप्लीकेट लिस्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।